अस्सलाम क्लास, वेलकम बैक टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हम कुछ लेआउट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो हमारा लेक्चर नंबर जहाँ पे 3 एंड हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम उसी पॉइंट से हम आगे लेक्चर नंबर 4 में मूव करते हैं। इस लेक्चर में भी हमने कुछ लेआउट्स के बारे में हमने स्टडी करना है और कुछ और लेआउट्स भी क्रिएट करेंगे, लाइक ग्रिड एंड टेबल लेआउट के बारे में भी हम देखेंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसको जहाँ से हमने स्किप किया था उसी को हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले रिवाइज करा देता हूँ कि लास्ट जो हमने क्लास में हमने पढ़ा है उसमें हमने कुछ लेआउट्स, लीनियर लेआउट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। उस लीनियर लेआउट में हमने कुछ ओरिएंटेशन, जो आपके पास एक ओरिएंटेशन थी उसमें हमने उसको ऐड कराया था, ओरिएंटेशन को ऐड कराया था। उसमें मैंने ये भी आपको बताया था कि ओरिएंटेशन में हमारे पास क्या था कि हमने उसको जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमने उसको जो डिफ़ाइन किया था वो हॉरिजॉन्टल डिफ़ाइन किया था। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिफाइन करने का क्या मकसद होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने एक बटन यहाँ पे कुछ खुद से एक XML की फाइल में कुछ कोडिंग करके एक बटन हमने ऐड करा दिया था, और आपने साथ में उसके जो उसकी जो UI है उसमें आपको वो बटन जो है आपको नज़र भी आ रहा है। अच्छा, मैं अब यहाँ से थोड़ा सा इस बटन इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि जो हम बटन्स क्रिएट करेंगे वो आपको प्रॉपरली जो है वो नज़र आ जाए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने एक बटन क्रिएट किया था, उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे हमने 50 dp थी, आप उसको 100 कर दें। आप कोई भी dp, उसको जो आपकी डेंसिटी पिक्सल्स होती हैं उसको आप दे सकते हैं। डेंसिटी पिक्सल dp जो होती है वो मैंने कल आपको क्लास में बताया था कि इसमें हम जो भी बटन्स की विड्थ एंड हाइट देते हैं वो हम dp में देते हैं। dp इज स्टैंड फॉर आवर डेंसिटी पिक्सल्स। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अब सिंपल आपने क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस बटन को कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद मैं यहां पे कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर देता हूं एंड अगेन मैं इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूं, तो सिंपल जो आपकी जितने भी हमने अब देखे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 3 बटन्स जो है वो ऐड कराए हैं। अब इन तीनों बटन्स की जो UI की तरफ अगर मैं देखूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे बटन जो हमने ऐड करवाए हैं वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे जो है वो प्लेस हो रहे हैं। हॉरिजॉन्टली अब क्यों प्लेस हो रहे हैं, अब मैं दोबारा यहाँ पे आपकी इस XML फाइल में आता हूँ कि ये जो हमने एक टैग यूज़ किया था दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, जो हमने यहाँ पे ऐड किया था। तो दैट्स द रीज़न कि आपने जितने भी आप इसके व्यूज़, इसमें बटन्स, इसमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे वो सारे के सारे जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस होते जाएंगे। अब सिंपली अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल को रिमूव करा के यहाँ पे जो है वो वर्टिकल प्लेस करा देता हूँ, तो क्या होगा कि आप जितने भी बटन्स आप ऐड कराएंगे वो हमारे पास जो व्यूज़ ऐड कराएंगे, चाहे वो बटन्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हैं, वो चाहे चेक्स बॉक्स हैं, या आप कोई इनपुट गेट करवा रहे हैं किसी यूज़र से, वो सारे के सारे आपके फिर क्या होंगे, वर्टिकली जो है वो आपके प्लेस होंगे। तो ये सिंपल आपका काम होता है लीनियर लेआउट में रह के आप कोई भी बटन जो होते हैं वो आप जो है वो प्लेस करवा सकते हैं। आपकी कांस्टेंट लेआउट जो होता है वो क्या काम करता है, आपकी रिलेटिव लेआउट जो होता है वो क्या काम करता है, वो हमने सेपरेट एक क्लास में उसको डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर लेआउट को जो हम क्यों प्लेस करते हैं मैं दोबारा बता देता हूँ कि किसी भी बटन्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप खुद से एडजस्टमेंट अगर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम जो है वो लीनियर लेआउट जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे अब बात आ जाती है लीनियर लेआउट की, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं जी व्हाट इज अबाउट जो हमारा जो नेक्स्ट लेआउट है उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ग्रिड एंड टेबल लेआउट। नाम से भी आपको पता चल रहा होता है कि अगर हमने कोई एक टेबल्स क्रिएट करने होते हैं, मतलब टेबल्स क्रिएट करने की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी आपने कोई भी आपने अगर व्यूज़ जनरेट करवाने हैं, बटन्स फॉर एग्जांपल अगर आपने जनरेट करवाने हैं, तो उसके लिए अगर आपको रोज़ एंड कॉलम्स में अगर आपको कोई व्यूज़ जनरेट करवाने हो तो वो फिर हम ग्रिड एंड टेबल जो है हमारे पास लेआउट जो है हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऐड करवाते हैं। सिंपल अगर आपको हम ऐसा करते हैं कि इन बटन्स को जो है हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद सिंपल आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कोई भी अगर आपको टैग चेंज करना होता है, अगर कोई भी आपको लेआउट चेंज करना होता है, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करते हैं, आप उसका जो आप स्टार्टिंग में जो आपको जो टैग लगा होता है आप उसको जो है वो रिमूव करते हैं। आप इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल जो है वो लेआउट जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ टेबल लेआउट।
बेसिकली होता क्या है, टेबल लेआउट और लीनियर लेआउट का काम सेम ही होता है, बट इसमें मोस्टली हम क्या करते हैं कि कुछ टैग्स, कुछ हमारे पास जो टैग्स होते हैं उनको हटा देते हैं। लाइक अभी फॉर एग्जांपल जब हमने ये टेबल लेआउट जब हम जनरेट कर लिए है तो उसके बाद ये जो हमने ओरिएंटेशन का जो टैग लगाया हुआ है इसको हम जो है वो रिमूव कर देंगे। इसको जो है आप क्या करना है, रिमूव कर दें। अच्छा, अब रिमूव हमने जो कर दिया है इसका बेसिकली मकसद क्या होता है, जो भी हम डेटा स्टार्ट करेंगे, जो भी हम डेटा इसके अंदर स्टोर करेंगे, अब वो रोज एंड कॉलम में जनरेट होगा। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस तरह से बता देता हूँ कि अगर वहाँ सिंपल यहाँ पे मैं जितने भी बटन ऐड करूँगा ना, अब फॉर एग्जांपल क्या होगा कि अगर इसमें मैं कॉलम्स को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्या था कि अगर आपने लीनियर जो लेआउट अगर आपने इसमें पढ़ा है तो उसमें सिंपल आपने प्रॉपरली आप उसको बताते हैं कि उसमें आपने हॉरिजॉन्टली आपने जो है वो आपने व्यूज जनरेट करने हैं या वर्टिकली मतलब कि रोज में जनरेट करने हैं या कॉलम में जनरेट करने हैं। इसमें कॉलम्स को डिफाइन नहीं करना पड़ता। आपके अंदर आप जितनी भी रोज को डिफाइन करेंगे, ये बात अभी सुन लें कि इसमें कॉलम को डिफाइन नहीं करेंगे हम। आप जितनी भी रोज डिफाइन करेंगे और हर रोज के अंदर जितने ऐड व्यूज ऐड करेंगे वो आपकी टेबल्स और कॉलम को डिफाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 3 बटन ऐड करता हूँ तो उसका मतलब ये होगा कि आपका जो टेबल है, वो जो आपका यूआई है, उसमें आपके 3 रोज भी ऐड हो जाएंगे अकॉर्डिंगली आपके व्यूज के। सिंपली इसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें हम ये करते हैं कि अगर आपने ये जो लेआउट चेंज किया है उसके बाद हम यहाँ पे कुछ बटन जनरेट कर लेते हैं। ओके, अब बटन ऐड करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बताते चलूं कि जो हम टेबल्स लेआउट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपने खुद से कोई जो है वो कॉलम्स को जनरेट नहीं करना होता। आप जितने भी रोज जनरेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली वो जो है हमारे पास कॉलम जो है वो जनरेट होता जाएगा। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले जिस तरह लास्ट हमारा जो अभी जो लेआउट जो गुजरा है उस लेआउट में कुछ हमने एट्रीब्यूट्स ऐड किए थे, इसी तरह हमारे पास जो टेबल लेआउट होता है उसमें भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, स्टैच का एट्रीब्यूट होता है, उसको भी हम ऐड करेंगे। स्टैच का एट्रीब्यूट किस लिए होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जब हम बटन कुछ जो व्यू जनरेट करेंगे तो उसके बाद जब हम स्टैच का जो एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हम एक रो को कैसे क्रिएट करते हैं वो हम कर लेते हैं। सिंपल, जब आप एक रो क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल अब ये देखें यहाँ पे आपने कॉलम, मैं दोबारा बता देता हूँ कि टेबल के लेआउट में आपने कॉलम को ऐड नहीं करना, आपने यहाँ पे रोज को जनरेट करना होता है। सिंपल, आप यहाँ पे क्या करें, आप जो है टेबल्स, पहला वर्ड कैपिटल लिखें, टेबल जो है वो रो जनरेट क्रिएट कर लेते हैं और इसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। आफ्टर दैट ऐसे, अब ये देखिए हमारे पास एक रो जनरेट हो चुकी है। अब इस रो के अंदर हम जितने भी बटन्स, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स जितने भी हम क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उतने ही हमारे पास जो है वो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉलम जो है वो जनरेट होते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बटन्स की बात कर रहे हैं तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे बटन्स क्रिएट करता हूँ, ये हो गई जी हमारे पास बटन ऐड हो गया है। एंड यहाँ पे हम एक काम करते हैं, बटन ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, अब ये देखें यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं विड्थ देता हूँ, जो हमारे पास उस बटन की जो विड्थ है हम यहाँ पे दे देते हैं जी, इट्स अबाउट 100 dp। हम यहाँ पे 100 dp कर देते हैं। एंड अकॉर्डिंग इसी तरह हमारे पास जो हाइट है, हम हाइट उसकी देते हैं लेआउट की, इट्स अकॉर्डिंग टू हम 100 भी दे सकते हैं, 50 dp चलें दे सकते हैं। अब ये देखिए 50 dp दी है। अब ये देखिए एक हमारे पास बटन जनरेट हो चुका है। अब वो बटन किस में जनरेट हुआ है, वो बटन आपकी उस टेबल रो के अंदर जनरेट हुआ है। अब इसका क्या मतलब, अब इस पूरी अब रो को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको पूरा यहाँ पे एक आपके पास एक जो है वो आपकी यूआई क्रिएट हो चुकी है कि आप जितने भी बटन्स ऐड करेंगे वो आपकी इस रो के अंदर ही जनरेट होंगे। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल जब मैंने ये पहला बटन जनरेट किया है ना, इसका मतलब ये है बच्चे कि एक रो और एक कॉलम जनरेट हो चुका है। फॉर एग्जांपल अब एक रो एंड एक कॉलम जो है वो जनरेट हो चुका है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एंड दूसरा बटन ऐड करता हूँ। अब ये देखिए दूसरा बटन ऐड हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके यूआई में 1 रो एंड 2 कॉलम्स जनरेट हो चुके हैं। मतलब कि 1 रो हमारे पास सेम ही है एंड 2 कॉलम जो है वो जनरेट हो चुके हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तीसरा बटन ऐड कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि आपके
कॉलम्स आपके इस 3 बटन्स के अकॉर्डिंग आपकी जो यूआई है उसमें 1 रो एंड 3 कॉलम्स जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं। ये बेसिकली आपका ये होता है कि इस जो टेबल लेआउट होते हैं इसमें आप कॉलम्स को जनरेट नहीं करते, आप इसकी रो जनरेट करते हैं और जितनी भी रोज अकॉर्डिंग जनरेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो कॉलम भी जो है वो जनरेट होते जाएंगे। अच्छा, अब देखें आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि ये जो बटन्स हमने ऐड किए हैं तो इसके कुछ पोर्शन, अब देखें फॉर एग्जांपल पहला बटन है, दूसरा बटन है, थर्ड बटन है, तो लास्ट में हमारे पास कुछ स्पेस बच गई है। अब देखें जो इसी टेबल लेआउट के स्टार्ट में जब मैं ये टेबल्स जब हम ये एट्रीब्यूट जो हमने जनरेट किया था, ये जो टैग हमने लगाया था, तो इस टैग के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है स्ट्रेच का एट्रीब्यूट। स्ट्रेच बेसिकली इसको उर्दू में क्या कहते हैं कि उसकी जो विड्थ या उसकी जो हाइट होती है उसको स्ट्रेच कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अब वो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कि ये जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस बच गई है इसको हमने फिल करना है। अब ये देखें, अगर ये जो यूआई आप जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये तीन बटन हैं आपके पास, ये फॉर एग्जांपल ये ओके का बटन है, ये आपका एग्जिट का बटन है, ये आपका नेक्स्ट का बटन है, तो ये आपको अच्छे भी नहीं लग रहे क्योंकि आपके लास्ट में जो है वो कुछ हमारे पास स्पेस बच गई। अब उस स्पेस से बचने के लिए आपने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स ऐड करना है जिसका नाम होता है स्ट्रेच के एट्रीब्यूट्स। उसको सिंपल हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। सिंपली आपने क्या करना है, एक सेकंड, ये सिंपली आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जो है वो आपने स्ट्रेच का जो है स्ट्रेच कॉलम के नाम से आपने जो एट्रीब्यूट्स है वो ऐड कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने समझिएगा कि अब यहाँ पे आपने क्या करना है। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ बच्चे कि ये जो हमारे पास इससे स्ट्रेच कॉलम से बेसिकली होता क्या है, ये होता है कि आपके पास जो ब्लैंक स्पेस अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास जो मेरे पास जो ये ब्लैंक स्पेस बच गई है, ये जो एम्प्टी स्पेस बच गई है, यहाँ पे मेरे पास जो हमने ये जो व्यूज जनरेट किए हैं, जो बटन जनरेट किए हैं, ये इसमें फिक्स हो जाएं, ये हमारे पास एम्प्टी स्पेस मेरे पास नहीं बचे। तो उसके लिए हम ये स्ट्रेच कॉलम जो है वो यूज़ करते हैं स्ट्रेच कॉलम के नाम से। अब सिंपल फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम अब देखें, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि सिंपल आपने क्या करना है कि ये जो कॉलम है, मतलब कि ये जो फर्स्ट कॉलम है, अब इसको हमने कॉलम के अकॉर्डिंग ही हमने इसकी जो है वो चेंजिंग करवानी है। फर्स्ट पहला कॉलम ये है, सेकंड कॉलम दैट वन है, दैट इज़ द थर्ड कॉलम, दैट इज़ द फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह हमारे पास कॉलम जो है वो चलते रहते हैं। आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में ये जो हमारे पास कॉलम नंबर 1 है उसको हम 0 कॉलम कहेंगे, कॉलम नंबर 2 को हम कॉलम नंबर 1 कहेंगे और कॉलम नंबर 3 को हम कॉलम नंबर 2 कहेंगे। अब सिंपल क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि हमारे पास जो कॉलम नंबर 1 है ये स्ट्रेच हो, तो इसकी जगह पे मैं सिंपल जस्ट क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। अब ये देखें, जैसे मैंने 0 लिखा ना, तो वो कॉलम नंबर 1 बेसिकली वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये समझ लें आप बात। अब जैसे मैंने 0 लिखा तो वो जो पहला जो हमने बटन्स ऐड किया था वो स्ट्रेच हो गया और हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस थी वो आपकी फिनिश हो चुकी है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो बटन नंबर 0 था वो नहीं, बटन नंबर 1 अगर हमारे पास स्ट्रेच हो तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे मैं 1 ऐड करवाता हूँ तो सिंपली आप देखें कि आपके पास बटन नंबर 0 एंड जो थर्ड है वो एक्जैक्टली सेम पोजीशन में है और आपका जो मिड वाला बटन था वो आपका स्ट्रेच हो गया है आपकी फिलिंग स्पेस, जो एम्प्टी स्पेस आपने जो की दी थी। अब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ जी, यहाँ पे जो है वो कट कर देता हूँ ऐसे। अभी देखिए कट किया ना, तो बेसिकली हुआ क्या है, देखिए जो एम्प्टी स्पेस थी ना, अब फॉर एग्जांपल मैं उस स्ट्रेच कॉलम में मैं 0 प्रेस करता हूँ तो उसका बेसिकली होता क्या है कि ये एम्प्टी स्पेस उसको अलॉट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये एम्प्टी स्पेस इस बटन को अलॉट हो जाएगी और अगर ये एम्प्टी यहाँ पे अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो ये एम्प्टी स्पेस जो है इस बटन को अलॉट हो जाए। बेसिकली ये काम हो रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं इसी तरह 2 प्रेस कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी देखें 2 प्रेस किया तो आपका लास्ट वाला बटन जो है स्ट्रेच हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो थर्ड जो कॉलम है वो आपके पास है ही नहीं, तो इसलिए उसने स्ट्रेच इसको किए ही नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास ये तीनों बटन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, फॉर एग्जांपल इक्वली उसकी जो ये जो एम्प्टी स्पेस है ये इक्वली इसको भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसकी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और हमारे पास इक्वली जो है वो स्ट्रेच हो जाए, तो सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने कोई भी नंबर नहीं देना। सिंपल अगर आप यहाँ पे स्टैटिक प्रेस करेंगे तो आपके पास जितने भी व्यूज हैं, जितने भी आपने बटन ऐड किए हैं वो आपकी इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दैट इज द रीजन कि हम स्ट्रेच कॉलम जो है वो क्यों यूज करते हैं। अब क्या करते हैं जी, अब हम सिंपल आप क्या करें, आप इसको जो है ये जो हमारे पास ये जो पूरी हमने एक टेबल जो रो जनरेट की, अब सिंपल हमने ना अब मैंने अब क्या करने चाह रहा हूँ, अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास जो रो 1 ऐड की हम एक सेकंड रो जो है वो हम जनरेट करना चाहते हैं। तो सिंपल क्या करते हैं, आप इसको हम क्या करते हैं जी, कॉपी करते हैं
और कॉपी करके जी हम इसको जो है कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देते हैं। अब सिंपल आप देखें, अब इसमें क्या हुआ है कि आपके पास एक और जो है वो आपके पास रो जनरेट हो गई है। अब सिंपल अब क्या हुआ है कि आपके पास 2 रोज और 3 कॉलम जो है वो जनरेट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो, सेकेंड रो, दैट इज अ फर्स्ट कॉलम, दैट इज अ सेकंड कॉलम, दैट इज अ थर्ड कॉलम। मतलब क्या है कि 2 रोज एंड 3 कॉलम जनरेट हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं ये जो लास्ट हमारे पास जो बटन एक दिया गया है, मैं इसको जो है वो रिमूव कर देता हूँ। अब जैसे मैंने रिमूव किया है तो आपने देखा होगा कि ये हमारे पास स्ट्रेच नहीं हुआ। बेसिकली होना तो चाहिए था, क्योंकि हमारे पास जो ये जो स्ट्रेच का जो हमने कॉलम जो है वो स्टैटिक के साथ किए हुए, तो आप ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि हमने जो सेकंड जो रो जनरेट किए इसको भी जो है वो स्ट्रेच हो जाना चाहिए था। बेसिकली ऐसा नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो स्ट्रेच का जो आपके पास ऑप्शंस होता है ये आपकी पहली रो से जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है। अगर पहली रो अगर आपके पास स्ट्रेच है तो इसी को ही जो है वो अलाउ करेगी। आपने जितने भी बाकी रोज आप जनरेट करेंगे ये स्ट्रेच वाला जो एट्रीब्यूट है उनके ऊपर वो जो है अप्लाई नहीं होगा। इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक और एट्रीब्यूट्स हम जो है इसमें आपको ऐड करवाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड देखिए सिंपल मैं आपको सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो लास्ट जो आपके पास जो बटन को जो हमने हटाया है वो आपका बेसिकली ये देखिए एक ब्लैंक स्पेस आपको नजर आ रही है, बट इट्स नॉट अ ब्लैंक स्पेस। आपका बेसिकली यहाँ पे एक कॉलम एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो स्ट्रेच नहीं हुआ। क्योंकि ये देखें जो हमारे पास जो पहली रो हमने जनरेट की थी उसमें हमारे पास क्या हुआ था कि आपके पास एक कॉलम जो है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका था। सेकंड रो जैसे ही जनरेट की तो लेकिन कॉलम हमारे पास वो जनरेट ऑलरेडी हुआ है, तो इसलिए उसने उस एट्रीब्यूट्स को उसको जो है वो स्ट्रेच नहीं किया। इससे बचने के लिए आपने क्या करना, अब ये देखिए ये जो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास रो है, हम चाहते हैं कि ये भी बटन जो है हमारे पास स्ट्रेच हो जाए, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक और हम एट्रीब्यूट्स जो है ऐड करते हैं जिसको हम लेआउट स्पैन कहते हैं। लेआउट स्पैन से क्या होता है कि आप बेसिकली हर बटन के अकॉर्डिंग, अब सिंपल जो आपने एट्रीब्यूट स्ट्रेच वाला जो एट्रीब्यूट्स ऐड करवाया था वो आपने इस रो के बाहर करवाया था, लेकिन जो हमारे पास लेआउट स्पैन का जो एट्रीब्यूट्स है वो आप हर बटन्स को अकॉर्डिंगली जो है वो उसको अप्लाई करवाते हैं। सिंपल क्या है जी, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी स्पेस देते हैं और हमारे पास जो लेआउट स्पैन है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। वेयर इज दैट लेआउट स्पैन, दैट इज अ लेआउट स्पैन। अब देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो अब सिंपल क्या करना है जी, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो पहला जो हमारे पास कॉलम है उस कॉलम में जो है वो उसको अकॉर्डिंगली 2 रोज के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो उसका स्पैन हो जाए। तो सिंपल अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ तो ये देखेंगे कि जो आपका पहला जो कॉलम था वो आपके 2 कॉलम्स के अकॉर्डिंग जो है वो स्पैन हो गया है। तो ये इसको हम हर बटन्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको स्पैन करवा सकते हैं। सिंपली ये आपका लेआउट स्पैन का जो है वो काम होता है। तो ये था हमारा जी आज का लेक्चर। आई होप आपको इस लेक्चर की जो है वो समझ आ गई। अब फॉर एग्जांपल सिंपल मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि हमारे पास और भी इस टेबल जो आपने आज का जो हम जो लेआउट्स जो हम जनरेट कर रहे हैं, इट्स अबाउट इस ग्रिड एंड टेबल लेआउट। इस ग्रिड एंड टेबल लेआउट में बहुत सारे और भी एट्रीब्यूट जो हैं वो हमने पढ़ने हैं, जो अकॉर्डिंगली हम यूआई के क्रिएट करेंगे। जो हम यूआई जनरेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देख लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।